हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्पॉटलाइक्स। तो चैंपियंस लीग का मैच डे 3 ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि भाई पीएसजी कहीं बाहर नहीं होने वाली है। वो हमारा प्रिडिक्शन था। काफ़ी सारे प्रिडिक्शन वालों का कहना था कि पीएसजी जो कि वीक डे 3 तक ऐसा क्लियर हो जाएगी कि बाहर हो जाएगी, लेकिन वो अपने ग्रुप में फर्स्ट पे बैठी हुई है, जो कि बहुत अच्छी टीम है। स्क्वाड के हिसाब से बहुत अच्छी टीम है और उन्हें करना भी अच्छा चाहिए इस सीज़न। मेरी प्रिडिक्शन सेमीफाइनल तक थी और अब तक वो इतना अच्छा करते हुए आ रहे हैं, स्पेशली चैंपियंस लीग में। हालांकि इतना अच्छा एक दो मैचों में नहीं दिखा उनका डोमेस्टिक लीग में, लेकिन अच्छा किया। अब बात करते हैं हम अपनी टीम बार्सिलोना की। तो देखिए, बार्सिलोना के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है, उनका मेन ओपनर ट्रेविस हेड चला गया तो फिर उनकी गांड फटी पड़ी है। वैसे ही बार्सिलोना के साथ उनके पास चलो, ऑस्ट्रेलिया के पास तो एक ही नहीं था, बार्सिलोना के पास स्टार्टिंग 11 के 5 प्लेयर नहीं है। उसके बावजूद चैंपियंस लीग के एक इम्पोर्टेंट मैच में 3 पॉइंट अर्न किए और कंफर्टेबली अर्न किए। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं लीड लूज ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा डिफेंसिंग मास्टर क्लास देखने को मिला हमें इनिगो मार्टिनेज का, और जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है इनिगो मार्टिनेज का, वो जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ चेल्सी से एंजो फर्नांडिस का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, रहीम स्टर्लिंग और जो भी फ्रंट में खेलता है उसके लिए वैसा ही एक्चुअली मुझे सिमिलरली लगा कि इनिगो मार्टिनेज भी वैसा ही प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि एंजो फर्नांडिस तो बहुत सारा अटैक जनरेट करते हैं, वैसा नहीं। एक्चुअली में एक दो बॉल जो डालते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। और खुदा ना खास्ता कल अगर 2-3 ऑफसाइड नहीं हुए होते तो फिर से हमें एक स्कोर लाइन देखने को मिलती, 5-1, 5-0 ऐसा भी देखने को मिल सकता था। अगर वो ऑफसाइड नहीं होते तो सामने वाली टीम ज़्यादा प्रेशर में आ सकती थी। लेकिन और एक दो चीज़ें अच्छी भी देखने को मिली हमें, जो कि हमारी उस दिन की वीडियो थी, जो जब राफिनिया इंजर्ड हुए थे तब की वीडियो थी। कि हमने कहा था कि हमें प्लेयर रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक अगर 7 दिन में 3 मैच खेल रहे हैं और 90 मिनट का प्लेयर जो कि पूरे अगस्त से खेलता हुआ आ रहा है, अगर उसे इंजरी हुई तो हम फंस जाएंगे। क्योंकि चैंपियंस लीग में हमारे ग्रुप अच्छे हैं, ग्रुप में एक दो टीमें अच्छी है जो खुद के होम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल सकती है, जैसे शख्तर डोनेस्क और एफसी पोर्टो। उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली कि फर्मिन लोपेज वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। भाई पॉल और जो उसके शॉट आ रहे थे ना, वो ऐसा लग रहे थे जैसे प्रॉपर नंबर 9 है वो एक्चुअली में नंबर 9 नहीं है। वो एक मिडफील्डर है जो कि गावी जैसा अटैकिंग थ्रेट जनरेट करता है। हालांकि गावी डिफेंसिव भी थोड़ा इफेक्टिव है, फर्मिन लोपेज उतना इफेक्टिव नहीं है। ओनली अटैकिंग मिडफील्डर कह सकते हैं फर्मिन लोपेज को। वहीं हमारे पास समस्या ही क्या थी, हमारे पास पेड्री नहीं था, लेवेंडोस्की नहीं था, फ्रैंकी डियोंग नहीं था, हमारी डिफेंसिव दीवार कुंडे नहीं थी, और वैसे कह सकते हैं कि राफिनिया भी नहीं था, जो कि स्टार्टिंग 11 में रहते हैं, सब्स्टिट्यूट आते हैं जैसा तैसा। पर ये 5 प्लेयर तो ऐसे थे जो स्टार्टिंग 11 में, और एक हमारे मेन कैप्टन सर्जियो रोबर्टो, जो कि खेलते हुए नहीं दिख रहे थे मुझे इस मैच में भी। एक्चुअली में कहीं ना कहीं वो बेंच पे रहने वाले हैं पूरे सीजन, लेकिन अनअवेलेबल होना, फिर हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। कल की लाइनअप में हमारे पास ऑप्शन क्या था, जैसे 2 यंगस्टर हमने खिला दिए भाई, 17 साल का लमीन यमाल खिला दिया, उसके बाद 20 साल का फर्मिन लोपेज खिला दिया, ठीक है। फिर हमारे पास बेंच पे बचा क्या, हमारे पास बेंच पे बचा एक्सपीरियंस क्रिस्टेंसन और बाल्डे, जो भी यंगस्टर है, 18 साल का बाल्डे। तो हमारे पास इन दोनों के अलावा ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिसे मेन टीम में खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने 1-2 मैच से ज़्यादा खेला हो सब्स्टिट्यूट आकर भी, या स्टार्टिंग लाइनअप में तो किसी ने नहीं खेला। तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन थे, और उन लिमिटेड ऑप्शन के साथ हम रोए नहीं कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, हमने पॉइंट ड्रॉप कर दिए, क्योंकि हमारी सारी टीम इंजर्ड पड़ी थी। तो वो अच्छी देखने को मिली हमें चीज़ कि इंजरी के बावजूद हमने इतना अच्छा फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला हमने। अगर पोल्स वुडवर्क नहीं होता वहाँ पर तो भाई हम बहुत अच्छी फिनिशिंग कर रहे थे। हमारे पॉजिटिव साइंस, जो कि पिछले 7-8 वीक से मैं एक ही चीज़ पे फोकस करते हुए आ रहा हूँ कि फर्मिन लोपेज का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा रेगुलर खिलाने से, जैसे कि गावी का हुआ था पिछले सीजन, तो फर्मिन लोपेज भी अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो हमें एक अटैकिंग प्लेयर मिलेगा जो कि हमारे लिए सुपर सब का काम कर सकता है उस मैच में, जिस मैच में हमें लास्ट टाइम पे जरूरत पड़ेगी सुपर सब की, या फिर आप टाइम बाद हम ऐसे मैच में फंसे हैं जहां हम अटैक कम जनरेट कर पा रहे हैं उस मैच में। तो
हम देखते हैं कि अगले वीक में जो कि एल क्लासिको होने वाला है, एल क्लासिको में ये टीम मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा कर पाएगी, क्योंकि एल क्लासिको का जो प्रेशर होता है वो अलग प्रेशर है। मतलब पूरी दुनिया का एक तरफ प्रेशर और एल क्लासिको का एक तरफ प्रेशर। लेकिन एल क्लासिको से पहले अगर हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉप करते तो हमारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन हो चुकी होती, हमारा मोमेंटम खो चुका होता, क्योंकि हम इस सीजन में अभी तक एक मैच नहीं आ रहे हैं। और एल क्लासिको रियल मैड्रिड से पहले अगर हम मैच हार के जाते, जो कि रियल मैड्रिड जीत के आ रही है, जीती कैसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जीत के आ रही है अच्छे ढंग से, तो उसके बाद अगर हम ये हार जाते तो हमारे मोमेंटम खो चुका होता। अब हारे नहीं है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा सही करने को लिए चीज़ें नहीं है। जावी जो कर रहा है लिमिटेड ऑप्शंस के साथ वो अच्छा कर रहा है। मार्क गुई पिछले मैच में 36 सेकंड में गोल करके दिया था हमें। तो लामासिया से हमें कुछ टैलेंट देखने को मिला है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी हमें ये श्योर करना होगा कि हमारे ज़्यादा प्लेयर इंजर्ड ना हो, हमें प्लेयर को रोटेट करना होगा। कल भी हमने देखने को मिला कि फ्लेक्स की लेग्स टायर्ड हो चुकी थी, उसके चलते उनके क्रैम्प आया। वो जेन्युइन क्रैम्प था, वो रिजवान वाला क्रैम्प नहीं था कि बहाने बना रहा है। फ्लेक्स पोर्टुगाल के लिए और बार्सिलोना के लिए रेगुलर खेल रहा है, और कम से कम 60-70 मिनट तो दोनों टीमों से खेल रहा है। तो ऐसे में हर वीक अगर 2 मैच खेल रहे हो तुम पिछले 1-1.5 महीने से, तो 60 मिनट के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है कि लेग्स टायर्ड होना ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बाद हमने इस मैच में हमारे पास एक और ऑप्शन नहीं था कि गावी सस्पेंडेड थे, तो वो भी सिर दर्द था कि गावी इंजर्ड नहीं है फिर भी सस्पेंडेड है। तो अगले मैच में शायद गावी आ जाएंगे, उनका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा रियल मैड्रिड के सामने। अगले वीक रियल मैड्रिड वाले वीक की नहीं, उसके बाद जो अगला वीक होगा चैंपियंस लीग का, उस वीक तक तो शायद हमें लेवेंडोस्की और पेड्री भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस टीम में लेवेंडोस्की और पेड्री के आने के बाद थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। अभी सारा स्टेबिलिटी का दारोमदार गुंडोवान पे होता है, जो कि एक्चुअली में अच्छा काम कर रहे हैं। गुंडोवान वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सीजन के शुरू से, लेकिन सीजन के शुरू में ओरियल रोमियो भी सही थे, लेकिन अब ओरियल रोमियो ऐसा लगता है कि पेस ही नहीं है भाई के पास। जब भी कोई पेस वाला प्लेयर सामने आ जाता है भाई फैल जाता है रायते की तरह। कल भी हमने देखने को मिला। स्टार्टिंग सीजन में क्यों अच्छा लग रहा था, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग के साथ खेल रहा था। फ्रैंकी डियोंग वाज एक फुटबॉलिंग टैलेंट जो होना चाहिए सीडीएम के पास, वो सारा है फ्रैंकी डियोंग के पास। इसलिए ओरियल रोमियो इतना अच्छा कर रहा था। मैं ओरियल रोमियो की एक तरफ बुराई नहीं कर रहा, मैं एग्री करता हूँ कि अच्छा खेल रहा है, लेकिन भाई के पास पेस नहीं है। तो कल हमने जो गोल कंसीड किया वो इसीलिए किया था, क्योंकि ओरियल रोमियो सब फ्रेम में भी नहीं था भाई वो प्लेयर। ओरियल रोमियो से आगे निकला, ओरियल रोमियो से इतना आगे निकल गया कि इनिगो मार्टिनेज के पास भी मौका ही नहीं था उसे रोकने का। तो हमें बेस्ट करना है इन्हीं ऑप्शन से। अगर फ्लेक्स जो कि कल इंजरी के चलते बाहर हुए थे, अगर वो इंजर्ड हो गए तो फिर तो भाई साहब ऐसा कह सकते हैं कि हमारी लगी पड़ी है। क्योंकि हमने अलोंसो को खिलाया, क्यों खिलाया वो अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि बाल्डे हमें चाहिए रियल मैड्रिड के सामने, बाल्डे चाहिए, क्योंकि भाई उनके पास लेफ्ट बैक में कामाविंगा होगा। कामाविंगा लेफ्ट बैक खेल के भी सेंटर अग्रेसिव मिडफील्डर की तरह आगे निकल के आ जाता है कभी कभी। तो बाल्डे वो प्रोवाइड कर देगा कि हमें लेफ्ट विंग में विड्थ देता है, वो बाल्डे हमें चाहिए ही चाहिए। कैंसेलो गुड, क्रिस्टेंसन हमें ऐसा लगता है कि इनिगो मार्टिनेज के ऊपर दिख रहा है मुझे कि रियल एल क्लासिको में इनिगो मार्टिनेज से पहले क्रिस्टेंसन खेलते हुए दिखे हमें।